ब्रदर्स आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनी मैनेजमेंट है। अब इसमें से अक्लमंद इंसान इसके ऊपर अमल करेगा और लालची इंसान जो जो जिसको हम कहते हैं कि गैम्बलर है, जुआ खेलता है, वो कभी भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो आज की जो है ट्रेडर के लिए अच्छी वीडियो है और गैम्बलर के लिए ये बहुत खराब किस्म की वीडियो होने वाली है। ठीक है, अब आप लोग ने डिसाइड करना है कि आप लोग ने ट्रेडर बनना है या फिर गैम्बलर बनना है। सही है, ट्रेडर बनना है सर। तो बस फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो होने जा रही है। ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने कोर्स कंप्लीट किया है, अब हम इसकी एग्जीक्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग सर मुझे बताओगे ब्रेकआउट कि तो आप। नहीं पड़ा सर। जी भाई। सर वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं पड़ा। हाँ वो पढ़ेंगे, ओके सर। वॉल्यूम का ब्रेकआउट। हाँ सर, टू वॉल्यूम ब्रेकआउट पे नहीं नहीं नहीं, फेक वो ब्रेकआउट। वो जरूरी होता तो पढ़ा देता, वो जरूरी नहीं है। वॉल्यूम आपको ओके कंफ्यूज सर। कर देगा, ओके वो सर। जरूरी नहीं है। चलो यहाँ पर देखते हैं। सर हाँ भाई। सर एक चीज और बात बोल रहे थे पिछले क्लास में सर कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसएनआर का ब्रेकआउट का फिल्टर बताएंगे सर बाद में। चलो ठीक है, बता देंगे। सबसे पहले हमारा अब टारगेट मार्केट के अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है, अर्निंग टारगेट, क्या बात कर रहे हैं हम। अर्निंग। अर्निंग। हमारे पास एक तमीम है, दो एक बैक बेंचर शिव है। है और एक हमारे पास असलम है, एक हमारे पास संतोष है। तो संतोष और ये आप लोग वन बाय वन मुझे बताओ कि तमीम तुम्हारा टारगेट क्या है दिन का। सर $10। $10 तुम्हारे दिन का टारगेट है। और शिव अभी मौजूद है या नहीं है। है तो सर। शिव अगर आप बात कर सकते हैं तो आप मुझे बताइएगा आपका टारगेट क्या है, जब तक मनीष और असलम बताएंगे मुझे। चैट पे लिख दिए। ठीक है, नहीं आया अभी तक, इसने लिखा नहीं है। सर मेरा भी टारगेट $10 से $15 का है दिन का, आपका इनिशियल भी स्टेज में। $10 से $15 का टारगेट है। हेलो। हाँ शिव, आपका टारगेट कितना है दिन का ट्रेड करने का, जब आप चाहें कि आपने रोज पैसे कमाने हैं तो आपका टारगेट क्या है, आपके मन में क्या है। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सर, मैं आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए मेरी अभी अभी कनेक्ट हो पाया हूँ मैं। चलो चलो कोई और बात नहीं। और डेली टारगेट मेरा भी $10 का है सर। आपका भी $10 है, राइट है, राइट जी। है। और अभी संतोष बचा, संतोष आप हाँ सर, बताएंगे। तो मेरा टारगेट सर 10% रहता है सर कैपिटल का। 10%। अगर आपका $10 की इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आपका $1 का टारगेट है। हाँ सर, मैं 10% ही लेके चलता हूँ। आप मुझे डॉलर की फिगर में बताएं कि दिन के कितना चाहिए। दिन के वही ऑलमोस्ट 10 सर। 10 चाहिए, ये आप लोगों हाँ का सर। टारगेट है। ये आप लोगों का क्या है, टारगेट टारगेट। है। अब आप लोग मुझे बताओ कि तमीम इन्वेस्टमेंट कितनी करोगे। 100 सर। 100। और शिव आप इन्वेस्टमेंट कितनी करने जा रहे हैं 10 रोजाना 10 हासिल करने के लिए। $100 सर। $100 करेंगे आप। और असलम आप बताओ। सर मेरा तो इनिशियल में $50 ही है सर, अभी आपका $50 से स्टार्ट $50 करना है, है मुझे। आप $50 से स्टार्ट करोगे। और संतोष आपने क्या करना है। 100 सर, $100। 100 करोगे। रोज का $10 का टारगेट है, इन्वेस्टमेंट 100 हाँ करनी है। ठीक है, और दिन महीने के 30 है। 30 में से हमने चलो 22 दिन हम ट्रेडिंग करते हैं। कितनी करते हैं, 22 दिन। 22 दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं और $10 रोज का टारगेट है। और तो ये हमारा हो जाता है 220। कितना हो जाता है 220 अब 220। इंटू हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है 50 100 सर।
मतलब हमें कितना परसेंट चाहिए? हम 120% मनी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं महीने का। कितना? 120%। 120। 120%। मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी 120% डबल करना चाह रहे हैं। और जो बंदा $50 इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो चाह रहा है कि मैं 250% इसको इंक्रीज करूं। कितना करूं? 250। 250%। अब आप लोग जरा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई मुझे एक ऐसा बिजनेस बताओ, फिजिकल बिजनेस बताओ, मुझे 100% भी इंक्रीज नहीं करना, 80% भी इंक्रीज नहीं करना, मुझे 20% भी सिर्फ इंक्रीज करना है इन्वेस्टमेंट का। कौन सा बिजनेस करूं जिसमें मुझे 20% मिले? सर फिलहाल तो डिजिटल मार्केटिंग में 20% निकल जाता था जब मैं करता था, अभी तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस जो इजीली 20% निकल जाए, कोई जहन में आ रहा है? 250% को और 120% को तो छोड़ ही दो, ठीक है। 20% कोई बिजनेस देना चाहे, चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। कितने हैं? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख है। मैं बैंक में डालता हूं 10 लाख रुपए, मुझे महीने का कितना देगा बैंक? सर 7% देता है FD। 7%, मतलब 7,000 रुपए देगा। हाँ, हाँ 7,000 हाँ। देगा। तो अगर ये 10 लाख रुपए के डॉलर कितने होंगे? 10 हमारा लाख यहाँ के पे डॉलर तो होगी सर। इंडिया के हिसाब से, 12। इंडिया के हिसाब से 10 लाख रुपए अगर मेरे पास है, मतलब पाकिस्तानी 20 लाख रुपए हैं, ठीक है। और इंडिया के डबल है। हिसाब से जो है ना, मेरे पास 10 लाख है, ठीक है। सर डिवाइड बाय 70,000। 75 से करता हूं तो मेरे पास $13,000 पे मुझे 7,000 रुपए मिल रहे हैं। कितने पे मिल रहे हैं? 13,000 $13,000 में। $13,000 में मुझे 7,000 रुपए दे रहा है बैंक। 100 चलो, डॉलर दे रहा है। अगर चलो बैंक मेरे ऊपर मेहरबानी कर दे, 10% दे दे मुझे, तो कितना दे रहा है 13,000 पे? 100 डॉलर। 10,000, 10,000। ठीक है। 10,000। और 10,000 के डॉलर कितने बनते हैं? $150 है थी। 10,000 120 रुपए के अगर मैं डॉलर करता हूँ 75 से, तो ये बनते हैं $133। कितने? हाँ सर 133। 133। $133 मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। और कितने पे मिल रहा है? $13,000 पे बैंक दे रहा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि इस $100 के ऊपर $220 कमाने का सोच रहे हैं, राइट। हाँ हाँ सर। सर। जो मुझे $13,000 पे भी बैंक नहीं दे रहा, ठीक है। जो मुझे 13,000 पे भी डॉलर नहीं मिल रहा। अब सोचो, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्या असूल कहता है कि कोई ऐसा बिजनेस जो आपको 100 पे 100 दे महीने का? कोई असूल बताओ नहीं मुझे। सर। नहीं सर। सर ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं देता है सर। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं देता। तो हम ये वाला बिजनेस कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग का बिजनेस है ना। हाँ, हाँ सर हाँ हाँ क्लियर है सर सर। बिल्कुल है। तो फिर लॉजिक इसके ऊपर रुकती है कि भाई आप $100 पे $100 कमाओ? नहीं आती लॉजिक कोई भी। बिल्कुल नहीं लॉजिक है सर। क्योंकि एक बात है, एक असलम की कैपेसिटी है कि वो दिन का 1 घंटा काम कर रहा है, ठीक है। वो दिन का 1 घंटा काम कर रहा है और उसमें 50 प्रोडक्ट बना पा रहा है। कितना बना पा रहा है? 50। 50। मैं बोलूं कि असलम 1 घंटा काम करो और मुझे किसी भी सूरत में 100 प्रोडक्ट बना के दो। असलम कहेगा सर मैं 1 दिन कर लूंगा, 2 दिन कर लूंगा, तीसरे दिन बीमार हो जाऊंगा। कर ही नहीं सकता ना, मेरी कैपेसिटी नहीं है इतनी। अब इसके ऊपर अगर तुम ज्यादा कमाने की कोशिश करोगे तो दिमाग ज्यादा लड़ाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, परेशान ज्यादा होना बिल्कुल सर। पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। तो एंड में होगा क्या? आपका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। और जिस वक्त दिमाग खराब होगा उस वक्त तुम सब कुछ ये उड़ा दोगे पैसे, एक ट्रेड में। क्योंकि आपको टारगेट कंप्लीट करना है और हो ही नहीं रहा टारगेट कंप्लीट, और पीछे जा रहा हूं। एक प्रेशर पड़ रहा है मेरे ऊपर कि भाई मेरा टारगेट क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, मैं पीछे क्यों जा रहा हूं। ऐसा करता हूं, अब इतना नुकसान हो गया, इसको रिकवर भी तो करना है, नहीं तो मैं पीछे चला जाऊंगा, मेरा टारगेट हिट नहीं होगा।
प्रेशर आ रहा है, देखो मेरे ऊपर प्रेशर ऐसे आ रहा है, सोच आ रही है। 2 घंटे में मार्केट में काम कर रहा हूं, 2 घंटे से मुझे जो है ना कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी मैंने $10 का नुकसान कर लिया है 2 घंटे में। मुझे तो $10 कमाने थे, अब तो मुझे $20 रिकवर करने पड़ेंगे। 10 मेरा नुकसान, 10 मेरा प्रॉफिट। अब मेरे ऊपर प्रेशर आ गया। अब एक डॉलर करके तो होगा नहीं, या तो $20 लगाऊंगा, अगर वो भी किया तो फिर क्या होगा, ये भी सोच आएगी जहन में। तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। डिप्रेशन में आएंगे तो दिमाग काम नहीं करने वाला हमारा। जो सही सेटअप है उसको भी गलत कर लेंगे, जो गलत है उसको भी गलत करेंगे। दोनों सूरत में हम लॉस करते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि जो आप लोग जो इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो और उसके ऊपर जो टारगेट सोच रहे हो वो मीट नहीं कर पा रहा। तो इसका रीजन क्या बनेगा आखिर में? आप अकाउंट को बिलो करोगे, अकाउंट को दो कर देंगे। क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है। इन्वेस्टमेंट तब सिक्योर होती है जब आप सेहतमंद होते हैं। आपकी जो तबीयत है और आपकी जो हेल्थ है उसकी कोई गारंटी दे दे। अगर उसकी गारंटी नहीं है तो आप सिक्योर नहीं हो, तो आपका नुकसान होगा। क्योंकि हमने सबसे पहले इस बिजनेस में करना क्या है, अपने कैपिटल को सिक्योर करना है। हमारा कैपिटल रिस्क पे है, क्योंकि हमें इसका डबल अमाउंट चाहिए, ट्रिपल अमाउंट चाहिए महीने का। ऐसी सोच रखेंगे जितनी बार भी आप $50 और $100 का डिपॉजिट करेंगे वो अकाउंट बिलो करेंगे। क्या करेंगे? ग्रो दो कर करेंगे। देंगे सर। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं। यहां पर हमारे कंट्रीज के अंदर मिनिमम डिपॉजिट कितना है? $10 सर। ये कंपनी ने $10 क्यों रखा है? कंपनी अगर यहां पर $1000 रखती तो क्या हम ट्रेड नहीं करते, क्या हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते? हाँ सर। क्योंकि $1000 रखोगे डिपॉजिट तो आप पैसे कमाओगे, और $10 से $100 का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप 99.9% आप नुकसान करोगे। आप क्या करोगे? नुकसान। नुकसान करेंगे तो सर। कंपनी ने इसी वजह से छोटा डिपॉजिट रखा कि आप सोचोगे यार जब $10 का डिपॉजिट हो रहा है तो मैं $1000 का डिपॉजिट क्यों करूं? सर मैंने 400 भी किया $10 से। और उसके बाद फिर खत्म भी हुआ होगा, ठीक है ना? नहीं हुआ सर। चलो 300 निकल दिया, 100 तुम्हारा से फिर से ट्रेड तुम्हारा किया। लक है ये, ठीक है। ये ऐसे ये हाँ वाली सर। ये वाली जो कहानी होती है ये बिल्कुल कोई 4-5 ट्रेडर होते हैं 100 में से, ठीक है। सर मेरे तो $10 में पूरे गायब हो गए थे सर। मैं 10 डालता था, 20 डालता था, फिर वो खत्म हो जाता था बिल्कुल मेरा। 10 खत्म हो जाएंगे, 20 खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 10 में से एक कम हुआ तो आपके ये दिमाग पे पूरा लगेगा जाके। हाँ सर। फिर 9 में से 8 रह गया। जब 5 रहेगा ना आपको अब 5 के 5 डाल दो, आया या गया, और ये 5 हमेशा जाता ही है। तो मतलब ये हुआ जो स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट है, जो अमेरिका के अंदर बाइनरी ब्रोकर काम कर रहे हैं, उसका इनिशियल डिपॉजिट कंपनीज ने रखा है गवर्नमेंट के कहने के ऊपर कि आपने $250 का डिपॉजिट मिनिमम रखना है, छोटा अमाउंट नहीं रखना, छोटा अमाउंट नहीं नहीं रखना। रखना। और गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है, उसके जो है ना अकाउंटेंट्स जानते हैं कि भाई $10 से $20 से $50 से कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, नहीं होती। तो उन्होंने मिनिमम क्या रखा कि भाई 250। एक ब्रोकर है जिसने मिनिमम 400 रखा हुआ है, अमेरिका का ब्रोकर है, उसने कहा कि 400 से कम का अमाउंट कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मतलब कि आप $10 की मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, $50 की मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इस अमाउंट की मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, अब लॉजिक जब आएंगे तो आपको समझ में आएगी। लॉजिक ये है, हमने $50 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितनी? 50। 10 ट्रेड है टोटल, जो हमने ट्रेड करने हैं कितने करने हैं? 10 करने हैं। और ये मनी मैनेज पूछ रहा है कि आपके जो विनिंग ट्रेड कितने होंगे जो श्योरिटी के साथ बोल सको। अब किसी का 4 होगा 10 में से, किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा, किसी का 7 में होगा, लेकिन वो पत्थर पे लकीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पत्थर पे लकीर।
पत्थर पे लकीर होनी चाहिए। अब आप लोग मुझे बताओगे कि आप 10 में से पत्थर पे लकीर वाले ट्रेड कितने ट्रेड विन करोगे? 4 सर। 4 करेगा, तमीम 4 करेगा, असलम तुम कितने करोगे? सर 4 से 5 तो होना ही चाहिए। होना As per- नहीं चाहिए, आप होना चाहिए मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस से बताओ। सर मैं भी 4 पक्का पत्थर पे 4 कर दूंगा सर, लकीर खींच संतोष दूंगा। तुम कितना कर सकते हो 10 में से? संतोष सुन रहा है? हाँ सर 4 करूंगा सर मैं 10 से। 10 में से 4 करोगे। शिव भी 10 में से 4 कर लेगा। जी अगर आप लोग 10 में से 4 कर सकते हो और ये श्योरिटी के साथ कर सकते हो और इसकी गारंटी दे रहे हो कि 10 में से 4 विन कर लेंगे हम, ठीक है, तो फिर और अगर ब्रोकर 85% आपको विनिंग रेशो दे रहा है, मतलब कि जो रिटर्न रेट 85% का दे रहा है, तो आप 10 में से 4 विन करने के लिए जब कर लोगे 4 विन तो आपको $6 का प्रॉफिट होगा। कितना? $6 का। अब लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि आप लोग 10 में से 4 एक दफा कर लोगे विन, 2 दफा कर लोगे, तीसरी दफा हो सकता है कि ना कर पाओ। जो सीधी बात है वो सीधी बात करूंगा, ठीक है। अब हाँ देखो, सर। हाँ सर। अगर 10 में से 4 विन नहीं किया तो $50 जाएगा आपका, $50 जाएगा। जाएगा। एक बंदे को नहीं, एक बंदी को मनी मैनेजमेंट सिखाया, उसने $50 से स्टार्ट किया, 10 में से 4, पहले 3 या 4 ट्रेड उसके लॉस हो गए। तो बोलने लगी कि सर अब तो मेरा दिल बाहर आ रहा है, अब मैं क्या करूं? डेमो पे विन कर लेंगे, डेमो पे हो जाएगा क्योंकि डर नहीं है, रियल पे डर होगा क्योंकि अकाउंट में होंगे ही $50। अगर पहले 4 ट्रेड या पहले 3 ट्रेड आपके लॉस हो गए तो डर बैठ जाएगा दिल के अंदर कि अब तो 50 भी जाने वाला है। क्योंकि अगर 7 ट्रेड आपने लॉस किया तो आपका कितना नुकसान होगा? 50 का। तो आपको 4 तो विन करने हैं। मैं ये चाहता हूं, देखो अगर श्योर हो, अगर मजबूरी है, ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो 50 10 में से 4 आप विन कर सकते हो, राइट। एक और ऑप्शन भी है, 10 में से 3 भी कर सकते हो। कितने? 3। 10 में से 3। उस वक्त भी आपको $1.5 आपको प्रॉफिट होगा। कितना? $1.5। ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि 10 में से 4 की बजाय 10 में से 3 विन कर लें? हाँ सर। थोड़ा सा ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन एक श्योरिटी तो है ना, एक ट्रेड, एक अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ गई ना। चलो यार 10 में से 3 तो विन कर लेंगे, क्या कहते हो? हाँ हाँ सर। अगर 10 में से 3 विन कर लो तो आपको $1.62, एक महीना तकलीफ होगी ना। कितने दिन तकलीफ होगी? 30 दिन। रोज के 10 सेशन करो। कितने सेशन करो? 10 into 1.62। अब 10 सेशन मतलब क्या है कि कभी 3 में से 3 विन कर लोगे, कभी 4 में से 3 विन करोगे, कभी 5 में से 3, कभी 6 में से 3, कभी 7 में से 3, कभी बेड डे है तो 8 में से 3 विन कर लोगे, राइट। तो आपका फिर भी तकरीबन $13 का टारगेट अचीव हो जाएगा। कितना? 13 से $15 का टारगेट अचीव हो जाएगा $50 के इन्वेस्टमेंट पे, 10 में से 3 पे। अब एक बंदा है वो मेरी तरह है कि वो कह रहा है कि सर मैं 10 में से 3 भी विन नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? मजबूरी है। अब जैसे मैं 10 में से 3 भी विन नहीं कर पा रहा फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि 10 में से मैं 2 विन कर सकता हूं। कितने? 2। अब 2 विन करता हूं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन नहीं बैठ रही। अब नहीं बैठ रही इसका मतलब है कि मुझे 50 में से $100 की इन्वेस्टमेंट करके देखूं, यहां पर भी कैलकुलेशन नहीं बैठ रही। $200 की इन्वेस्टमेंट करके देखूं, अब कैलकुलेशन बैठ गई। अब कैलकुलेशन बैठ गई। मैंने वही 10 में से 2 ट्रेड विन करूंगा और हर सेशन पे मैं $1 का प्रॉफिट करूंगा। दिन के 10 सेशन कर लूंगा तो मुझे $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 10 में से 2 ट्रेड विन करना कौन सी बड़ी बात है, बताओ?
10 में से 2 ट्रेड विन करना कोई बड़ी बात है? नहीं नहीं सर, सर। कोई बड़ी बात नहीं। तो इसका मतलब है अगर मैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता हूं और 10 में से 2 ट्रेड विन करता हूं तो मुझे $1 का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे में 10 सेशन कर लूं तो $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। महीने का कितना हो जाएगा? 22 दिन ट्रेड करता हूं, $220 का प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। एक महीने के बाद $220 का प्रॉफिट हो गया। $200 जो इन्वेस्ट किया था निकाल लिया वापस। अब मैं प्रॉफिट के ऊपर खेल रहा हूं। अब प्रॉफिट के ऊपर खेल रहा हूं। अब $200 के इन्वेस्टमेंट पे 10 में से 3 की आदत बन जाएगी मेरी। अब मैं कितने ट्रेड विन करूंगा? अब मुझे $6 का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। कितना? $6। $6। तो $6 का अब मुझे 2 सेशन करने पड़ेंगे। पहले महीने मुझे 10 सेशन करने पड़ रहे थे, अब मुझे कितने करने पड़ेंगे? 2। 2 सेशन। तो काम मेरा कम हो गया और मैं $12 का $13 विन कर रहा हूं। लेकिन मैंने देखा कि यार मेरे पास पैसे हैं, क्यों ना मैं पैसे को सिक्योर करके अच्छे से ट्रेड करता हूं। कोई ऐसा होगा बंदा जो $1000 की इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वो 10 में से 2 ट्रेड विन कर ले, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको? $5। $5 का प्रॉफिट हो रहा है। 10 में से 2 ट्रेड विन हाँ करना सर। कौन सी बड़ी बात है? अगर वो 10 में से 3 ट्रेड विन कर ले, 1000 की इन्वेस्टमेंट है, तो $32 प्रॉफिट कर सकता है। और अगर इतना अच्छा है, 4 पे मैं कह रहा हूं कि 1000 की इन्वेस्टमेंट अगर बंदा कर रहा है तो 10 में से $2 की रिस्क ले, 10 में से 3 की भी रिस्क नहीं लो। आप लोग का जितना विनिंग रेशियो है ना, अगर आप लोग कहते हो ना कि 40% विनिंग रेशियो है, तो समझो कि आपका 20% विनिंग रेशियो है। अगर आप कहते हो 80% विनिंग रेशियो है मेरा, तो समझो कि आपका 40% विनिंग रेशियो है। जितना आपका रिजल्ट आ रहा है ना उसका आधा समझो। तो बेसिक जो है मेरे हिसाब से आप लोग 50 के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 10 में से 3 कर सकते हो, 10 में से 3। और अगर आप $200 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो 10 में से 2 ट्रेड भी विन करोगे, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो गए। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। 10 में से 2 ट्रेड तो आंखें बंद करके भी करोगे तो ट्रेड विन हो जाएगा। बिल्कुल सर। $200 की इन्वेस्टमेंट करो और आंखें बंद करके भी ट्रेड करो, विदाउट किसी एनालिसिस के ट्रेड करो, 10 में से 2 तो वैसे भी विन हो जाएंगे। तो मुझे बताओ कि बाइनरी के अंदर पैसा कमाना मुश्किल है कोई? सर अकाउंट ही ब्लॉक कर देगा ब्रोकर। ब्रोकर क्यों अकाउंट ब्लॉक करेगा? नो, नहीं करेगा अगर अकाउंट सही ओपन है। अब अगर आप $10 की इन्वेस्टमेंट करते हो, 20 की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका लॉस होगा हमेशा। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझो कि ये जो ट्रेडिंग का बिजनेस है ना, ट्रेडिंग का बिजनेस ये मनी मैनेजमेंट के ऊपर चलता है, ये एनालिसिस के ऊपर नहीं चलता। जो बंदा ज्यादा सोचता है, जो बंदा ज्यादा सोचता है, जो बंदा ज्यादा सोच के डिसीजन करता है, वो हमेशा फ्लॉप जाता है। शिव, बात समझ में आई? दिमाग काम नहीं जी करता सर, सर। अब लॉजिक समझ में आ रहा है। ये बिजनेस बाइनरी का मैं आप लोगों को एक ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, भले रिकॉर्डिंग हो रही है। भाई ब्रोकर हमसे बात करते हैं कि मनी मैनेजमेंट नहीं पढ़ाना, बाकी सब कुछ पढ़ा लो, जितने पैसे लेने ले लो। समझ रहे हैं बात? हाँ सर। आप लोगों ने कभी भी किसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर मनी मैनेजमेंट की बात सुनी? नहीं सर, डुबा देता है ब्रोकर को। तो आप लोगों को मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि ब्रोकर 1,000, 10,000 डॉलर पे करने के लिए रेडी है कि मनी मैनेजमेंट नहीं पढ़ाना, बस बाकी जो पढ़ाना है पढ़ाओ, हम तुम्हें पैसे देते हैं उनके भी। मनी मैनेजमेंट के बगैर ये ट्रेडिंग है ही नहीं, क्योंकि मैं मास्टर किया हुआ है बिजनेस के अंदर। हम जब कंपनी हमें हायर करती है, जब हमें कंपनी की कोई नौकरी देती है जो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए हमें तनख्वाह देती है, तो वो कंपनी कहती है कि बाकी अगर मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूं तो तुम मुझे 50 लाख कैसे कमा के दिखाओगे, मुझे वो आइडिया बताओ। अभी जब शिव कोई काम कर रहा है, शिव को अगर $200 की तनख्वाह मिल रही है, तो शिव उनको $600, $1,000 कमा के देता होगा, तभी तो वो उसको $200 दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे देते क्या उसको? तो ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं कि मनी मैनेजमेंट बाइनरी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ट्रेडिंग का, चाहे फॉरेक्स मार्केट ही क्यों ना हो।
मैंने $200 से एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की, कितने की $200 से इन्वेस्टमेंट की। खाली मेरे अकाउंट में $200 था, मेरे पास और पैसा नहीं था, तो मैं $10 बड़े मुश्किल से डर डर के कर रहा था। क्या कर रहा था? डर डर के। फिर एक बंदे ने पीछे $800 का बैकअप दिया। कितना? $800 बैकअप दिया। इसी 200 के ऊपर मैं $100 कमाना शुरू हो गया एक ही दिन में। और कब हम जो है ना पैसे नहीं कमाएंगे? चाचा मामा वालदेन से पैसा उधार लेंगे, पैसे 2 महीने के बाद डबल करके दूंगा। दोस्त से उधार लेंगे कि पैसे 1 महीने के बाद वापस कर दूंगा। बैंक से लोन लेंगे कि 1 महीने के बाद उसको पे कर रहे हैं। अगर इसी किस्म से पैसे लेके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डर होगा, $10 भी कम हो गए, कहोगे कि यार मैं उसको वापस कैसे करूंगा। जहन में बात आ जाएगी कि यार मुझे वापस में नहीं कर सकता पैसे, तो अब तो फिर लॉस हो रहा है, फिर ऐसे करो कि लॉस में निकाल दो सारे पैसे, ऐसे नहीं तो लॉस बढ़ जाएगा, फिर मैं कहां से पैसे पे करूंगा। और अक्सर 95% इंडिया के ट्रेडर क्रेडिट कार्ड से पैसे भरते, सब बैंक के डिफॉल्टर है। मेरे पास जितने भी केस आते हैं सब ने बैंक से लोन लिया हुआ है। अब उनकी जिंदगी ऐसी है, अजाब बन गई है। या तो कहते हैं कि खुदकुशी करके अपने आप को मार दे, या तो कोई हल नहीं है, या तो अकाउंट रिकवर करके दो, या तो फिर स्कैम करें, या तो फिर ये करें फिर वो करें। देखो भाई, जो अपना पैसा है ना, अगर अपना पैसा जो किसी काम में नहीं है वो एक दफा डालो, समझो कि है ही नहीं। नमस्कार भोमसड़ी वाल, तब आप जो है ना पैसे कमा सकोगे, जिस पैसे के ऊपर कोई बंदा क्लेम ना कर सके। जिस पैसे पे कोई बंदा क्लेम ना कर सके, आप वो उस पे पैसा कमा सकते हो। तो ये सारी मनी मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है ना, रोल इसका। बाकी तरीकेकार मैंने बता दिया। $50 से 10 में से 3 विन कर सकते हो, $200 पे 10 में से 2। और क्या तरीका कर सकते हो जब $50 आपको मिलेगा? हाँ भाई सर मुझे खाली एक की कंफ्यूजन है सर। क्या? शायद सर मैं बेवकूफ जैसा सवाल पूछूं, बेवकूफ भी लगे, पर मुझे क्लियर करना है सर। देखो अभी अपन को 10 ट्रेड लेना है, उसमें 2 विन करना है। हाँ ठीक है, तो 8 लॉस होगा, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ, 8 लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं है, 2 बस विन करो। तो 8 लॉस होगा तो सर $1 लगाऊंगा तो $8 तो वहीं पर लॉस हो गया। अगर मैं 2 नहीं नहीं विन नहीं करता हूं, भाई, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना ना। देखो, हाँ ये आपको बताएगा, ये अकाउंट मैनेजर आपको जो फ्री में आपके अकाउंट मैनेजर हायर किया है ना, ये बताएगा कि कितने अमाउंट का ट्रेड करना है। हाँ ये बता रहा है कि $1.05 का ट्रेड करो। हाँ, आपने ये लॉस किया, क्या किया? लॉस किया। फिर कह रहा है कि 2.03 का ट्रेड करो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा समझ गया सर। फिर आपने लॉस किया, फिर कह रहा है कि अब 3.87 का ट्रेड करो, वो भी लॉस किया। अब कह रहा है कि 7.22 का ट्रेड करो, फिर आपने वो विन किया। अब कह रहा है वापस के 2.23 का ट्रेड करो, आपने लॉस किया, फिर से लॉस किया, फिर से लॉस किया। अब आखिरी कह रहा है कि $22.94 का ट्रेड करो, वो आपने विन किया, टारगेट अचीव हो गया। टारगेट अच्छी हो गई। आपने 6 ट्रेड लॉस किए, 2 ट्रेड विन किए, टारगेट अचीव हो गया। देखो एक बात है ना कि हमें कॉन्फिडेंस तो किसी ने किसी के बंदे के ऊपर यकीन करना पड़ता है। यकीन नहीं करेंगे तो फिर ट्रेड नहीं होगा। अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा कि 10 में से 2 या 10 में से 4 ट्रेड में विन कर लूंगा। हाँ सर, हो जाएगा वो। लेकिन 4 की गलती नहीं करो, कोई भी बंदा 4 की गलती नहीं करे। 4 की गलती नहीं करे। मुझे पता है 4 विन हो जाएगा, लेकिन जिस वक्त नहीं हुआ तो क्या होगा? डूबेगे। थोड़ा थोड़ा कमा के देखो, उसमें बड़ा मजा है। मैंने सिंथेटिक मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया। मैं अभी 2 साल मुझे ट्रेड हुए, मैंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड करता हूं। मैं $5-5, $10-10, $2-2, $1-1, $3-3 के ट्रेड करता हूं। मैं हर महीने $1200 से $1500 कमाता हूं उससे। वो बूम एंड क्रैश वाला, बूम एंड क्रैश वाला, ठीक है। मैं $1200 से $1500 हर महीने कमाता हूं। कभी कभार एक महीने मैंने $3000 भी कमाए,
ऐसे में कमाता रहता हूं। और बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं कि हम लॉस क्यों करते हैं। मैंने कहा कि आप लोग दिन का टारगेट ही $300-400 का रखते हो, तो लॉस नहीं करोगे तो क्या करोगे। मैं टारगेट थोड़ा सा रखता हूं जो अचीव कर लेता हूं आराम से, और मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे और काम बहुत सारे करने होते हैं ना, क्योंकि मैं क्लास भी लेता हूँ, बाइनरी की ट्रेड भी करता हूँ, घर भी है और बाकी सारी चीजें हैं। तो इसलिए मैं टारगेट थोड़ा सा रखता हूँ जो मैं अचीव कर सकूं और मैं इजीली, और रात को नींद तो सुकून की करूं ना, या फिर नुकसान करके जब सोने जाऊंगा तो नींद आएगी मुझे। बिल्कुल नहीं आएगी सर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई मुझे $10 मिल जाए, $20 मिल जाए, मेरे लिए बहुत है, लेकिन नींद सुकून की आनी चाहिए। और थोड़े अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े डॉलर मेरे पास बहुत जमा हो जाते हैं। मैंने थोड़े 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 डॉलर करके IQ ऑप्शन में $14,000 कर लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन आप टूट नहीं पड़ो कि भाई वो जो, जैसे वो एक लोग होते हैं ना, कहते हैं कि आज रात पी लो, बाकी कल कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आज की आखिरी रात है। तो ऐसा काम नहीं करना भाई। ये ट्रेडिंग में हम खत्म हो जाएंगे, ये ट्रेडिंग खत्म नहीं होने वाली, ये अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होने वाली। तो आखिरी दिन समझ के ट्रेड करोगे ना, तो फिर या डूबोगे या फिर उड़ जाओगे। उड़ना भी खतरनाक है, क्योंकि फिर कल को तो वही पैसे वापस उड़ा लोगे। हाँ, थोड़े थोड़े पैसे थोड़े थोड़े जमा करो। देखो, एक मैं आप लोगों को बात बताऊं, मेरा $12,000 का महीने का साल का टारगेट है बाइनरी से। कितना? 12,000। 12,000 को 12 से डिवाइड करो, कितना बना? 1,000। $1,000। 1200। 1200। 1200 को 22 दिन से डिवाइड करो, दिन का कितना बना? 54। 13,000। 1200 को डिवाइड किया 22 दिन से, तो मेरा 54 दिन का टारगेट बना। कितना? 54। 54। 54 से कम बना, सॉरी, लेकिन 22 दिन है ना, 22 दिन के हिसाब से 54 बना। 30 दिन से ना, 30 दिन से करूंगा तो फिर ज्यादा कम बनेगा। 22 दिन है ना, तो 54 रोज का $54 मुझे अचीव करना है। कितना? $54। मैं 1,000 के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करता हूं हमेशा, और मैं 3 ट्रेड, 10 में से 3 ट्रेड लगाता हूं। कितने? 3। 10 में से 3 विन करूंगा, और मुझे 2 सेशन करने में मुझे कितना मिलता है? 64। 64। बस मेरा टारगेट अचीव हो जाता है। महीने का टारगेट यहां से अचीव हो जाता है, साल का टारगेट यहां से अचीव हो जाता है। बहुत बढ़िया। लेकिन प्लान है ना मेरे पास। लेकिन जब 64 हो जाता है तो फिर मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि 10 में से 3 तो, अब बंदा, आप सोचो, हर कोई कहता है कि सर 70% से 80% विनिंग रेशियो होगा तभी आप कमा सकते हो पैसे। भाई हमें तो 30, आज तक तो यही सुना था हमने। बस यही तो बस गलती थी ना, जो आप लोगों को कोई गाइड नहीं कर रहा था। भाई 20% आपका रिजल्ट है ना, आप पैसा तब भी कमा सकते हो। 30% है तब भी कमा सकते हो। समझ सर गए? पर इसमें एक रिस्क ये भी तो रहेगा कि अगर लॉसेस हो जाएंगे कॉन्टिन्यूसली। ऐसा नहीं होगा ना, आपको अब कॉन्फिडेंस है अब ना कि आप उसकी धूप तो जीतेंगे। उसकी ट्रिक बता रहा हूं ना, कब लॉस होगा, कब चांसेस है लॉस होने के, कब चांसेस है कि लॉस नहीं होगा। अब वो उस बात पे आ रहा हूं। बात, प्लान समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। भाई, अब मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं जो कोई भी नहीं बताने जा रहा। आप लोगों ने क्या किया, एक पेयर यहां पर खोला, दूसरा यहां पर खोला, तीसरा यहां पर खोला, चौथा यहां पर खोला, 4 पेयर खोले हैं। अब ट्रेड कर रहे हो, यूरो यूएसडी के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हो, जेबीपी यूएसडी के ऊपर कर रहे हो, यूएसडी जेपीवाई पे भी कर रहे हो, यूएसडी केड के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। मनी मैनेजमेंट एक यूज कर रहे हो, कह रहे कि 10 में से 3 विन करूंगा। पेयर 4 खोले हुए हैं। आपका 95% आपका चांसेस है कि आप लॉस करोगे। आप लॉस करेंगे। अगर 4 पेयर पर ट्रेडिंग करोगे तो लॉस करोगे, अगर 3 पेयर पर ट्रेडिंग करोगे लॉस करोगे, 2 पेयर पर ट्रेडिंग करोगे लॉस करोगे। ये मनी मैनेजमेंट एक पेयर के लिए, ये मनी मैनेजमेंट एक पेयर के लिए। आप मुझे बताओ, आप इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हो, क्या 1 2 3 यहां से 10 इंगल्फिंग बनेगी, 10 में से कितनी इंगल्फिंग अगली कैंडल ग्रीन देंगे?
5, हमें कितना चाहिए? 3। क्या ऐसा होगा कि 10 में से 10 हमारी इंगल्फिंग नुकसान देगी? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर 4 पेयर होंगे तो 10 में से 8 या 10 में से 9 हमारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि 2 ट्रेड यहां पर नुकसान हुए, 2 ट्रेड यहां पर नुकसान हुए, 2 यहां पर हुए, 2 यहां पर हुए। कितने हो गए टोटल? 8। 8 लगातार लॉस हो गया तो आपने सारा पैसा गवा दिया। तो कभी भी हम जब कोई परसेंटेज बता रहे होते हैं कि 80% विनिंग स्ट्रेटजी है, वो एक पेयर के लिए है, 4 पेयर में नहीं है 80%, या सारी मार्केट का 80% विनिंग रेशियो नहीं है। एक पेयर के अंदर कंसेक्यूटिव ट्रेड्स 80% विनिंग रेशियो, 70% विनिंग रेशियो, 20% विनिंग रेशियो, 30% विनिंग रेशियो, हम ऐसे काउंट करते हैं। हम ये नहीं करते कि 4 पेयर को आपस में मिलाओ, फिर उसके सेटअप को गिनो, फिर 80% बोलो। कोई भी ऐसे नहीं बोलता, लेकिन समझने वाला नहीं समझता। बस अगर मैं कहूं कि एंगल्फिंग 55% ग्रीन कैंडल देगी, क्या करेगी? ये एंगल्फिंग 55% ग्रीन कैंडल, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। कितने चांसेस है? 55%। 4 पेयर में नहीं, एक पेयर के अंदर कंसेक्यूटिव 55% चांसेस हैं। गलती करते हैं लोग कि 4-5 पेयर के अंदर मनी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हैं, एक ही को, लॉस होता है। आपको ट्रेडिंग एक पेयर पे करनी है। अच्छा, आप यूरो यूएसडी पे ये सेशन कंप्लीट कर लो, फिर जब दूसरे पेयर पे जाओ, भले फिर नया सेशन कर लो, फिर तीसरे पेयर पे जाओ, फिर नया सेशन कर लो, लेकिन ये एक सेशन जो स्टार्ट करोगे वो एक ही पेयर पे कंप्लीट करोगे। 2 पे नहीं जाओगे, 3 पे नहीं जाओगे, 4 पे नहीं जाओगे, नहीं तो फिर लुट जाओगे। बात समझ में आई? कौन सा पैर सबसे अच्छा है? जो भी, मेरे लिए सब अच्छे हैं, जो पैसा देता है सब अच्छे हैं। सही है सर। लेकिन मैं अगर एक सेशन करता हूं ना, तो फिर वो मैं कंप्लीट उसी के ऊपर ही सेशन करता हूं, उसी एक पेयर के ऊपर करता हूं। मैं फिर दूसरे पेयर को देखता भी नहीं हूं, क्योंकि देखूंगा तो अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो दिल करेगा कि ट्रेड करूं, फिर उसी वक्त मैंने अपना रूल ब्रेक किया, मतलब मेरा लॉस होना शुरू होने जाएगा। मैं एक पेयर खोलता हूं, एक ही को बस देखता रहता हूं, उसी में ट्रेड करता हूं, उसी में से अपना टारगेट अचीव करता हूं, उसके बाद जाके दूसरा पेयर देखता हूं। आप कहोगे कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। भाई, आप टाइम तो खुद को मैनेज करना पड़ेगा। पैसा तुमने कमाना है, टाइम तो आपको खुद को मैनेज करना है। देखो, अब इंडिया में अगर आप लोग जॉब करते हो या कहीं पर भी जॉब करते हो, ज्यादा से ज्यादा सैलरी कितनी है? $200, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी कहीं पर भी, राइट? कोई बड़ी पोस्ट पे होगा तो ज्यादा होगा सैलरी, नहीं तो $200 आम है, यहां पर चलेगी। $200 का ये 22 दिन काम करेगा। कितने दिन काम करेगा? 22 दिन। एक दिन का $10 मिला तकरीबन, और एक दिन में कितने घंटे काम करेगा? 8 घंटे। तो एक घंटे का कितना डॉलर बना? $1। अब नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर $1 भी बड़ी बात है। एक घंटे का ट्रेडिंग कर रहे हैं, कह रहे कि एक घंटे में $10 क्यों नहीं कमाते हम? अरे ट्रेडिंग के अंदर $10 क्यों सोच रहे हो? जब आप नौकरी करने जा रहे हो तो वहां पर एक घंटे का $1 मिल रहा है, वहां पर खुश हो, लेकिन ट्रेडिंग में मुझे $10 ही चाहिए। ट्रेडिंग को फिर नौकरी क्यों नहीं समझ रहे, उसको बिजनेस क्यों नहीं समझ रहे? ट्रेडिंग के यहाँ पर कोई कुआं है क्या? यहां से बस हाथ डालो और पैसा निकल के आ जाएगा? ट्रेडिंग को भी टाइम देना पड़ेगा, सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा ना। लेकिन ट्रेडिंग, एक घंटे की ट्रेडिंग में फिर भी आपको $10 दे देगी अगर इस मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे तो, फिर भी $10 देगी। लेकिन जिस दिन मनी मैनेजमेंट को छोड़ा, उस दिन से समझ लो कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये मनी मैनेजमेंट क्यों मैं यूज कर रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर 2 ऑप्शन है, या तो विन होगा या तो लॉस होगा। बाइनरी ऑप्शन की ट्रेडिंग या तो विन होगी या तो लॉस होगी। लेकिन ये फॉरेक्स में नहीं चलती मनी मैनेजमेंट। फॉरेक्स की मनी मैनेजमेंट अलग होती है, दूसरे बिजनेस की मनी मैनेजमेंट अलग होती है। एक बात अपने ठंडे दिमाग से बैठ के सोच लेना, इस मनी मैनेजमेंट के ऊपर जो आप लोगों के लिए सही हो
वो सेटअप, एक प्लान क्रिएट करना, उसको तोड़ना नहीं। जिस दिन अपना रूल नहीं तोड़ोगे कभी भी नुकसान नहीं उठाओगे, हमेशा विन करते रहोगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखो, मैं आप लोगों को ये, अगर इस पे आप लोगों को ग्रिप आ गई ना, आप सारे दुनिया के बिजनेस छोड़ दोगे, आप नौकरी वोकरी छोड़ दोगे, कहोगे कि मैं यहां से इतना पैसा कमा रहा हूं तो मुझे सब कुछ छोड़ सकता हूं, क्योंकि यहां से मैं दिन के इतने पैसे कमा सकता हूं। लेकिन सिक्योर, एक मुझे जवाब दो, एक बंदा एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। कहां पर खड़ा हुआ है? पहाड़ के ऊपर। यहां पर खड़ा हुआ है। इस तरफ पानी है, इस तरफ पत्थरली जमीन है। इस बंदे को जंप जरूर लगाना है, इस पानी बंदे पे को सर। जंप लगाना है। एक यहां पर जंप लगाएगा, एक यहां पर। अब दो ऑप्शन है इसके पास। आप लोग खुद समझदार हो, पत्थर पे जंप लगाओगे? नहीं सर। पानी में लगाओगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला पानी में। हाँ, हाँ सर। लेकिन हम ट्रेडिंग के अंदर जानबूझ के पत्थरों के ऊपर छलांग लगाते हैं। सही है सर। ये हमारी सोच है। ये ट्रेडिंग के अंदर ये पानी मनी मैनेजमेंट है, और ये विदाउट मनी मैनेजमेंट है। जुआ है सर। आज तक हमने पत्थरों पे ही छलांग लगाई है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल क्यों करेंगे? वो तो हमारे लिए नहीं बनी ना। और उड़ते हुए तीर ले लेते हैं। आप लोग बताओ, जब अपने घर में पैसे आप लोग कमा के आते हो, महीने की तनख्वाह मिलती है या महीने के कहीं से पैसे मिलते हैं बिजनेस से, क्योंकि घर चलाने के लिए तो पैसे आते होंगे ना किसी न किसी जरिए से। हाँ सर, बिल्कुल आते हैं। क्या आप पहली तारीख को सारे पैसे खत्म करके फिर 29 दिन चुप करके बैठे होते हो? ऐसा करते हो? नहीं सर, सेव करते हैं। क्योंकि आप उसको हर दिन के हिसाब से खर्च करते हो कि 30 दिन हमवार आपने खर्चा चलाना है, ताकि 30 दिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। वहां पर क्यों मनी मैनेजमेंट करते हो? आपके पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं, यार सिक्योर करो, बैंक में रखो, या फिर गोल्ड लेके रखो, या फिर जमीन खरीद दो, ये करो, ऐसे खत्म हो जाएंगे पैसे। क्यों डरते हो? क्यों मनी मैनेजमेंट करते हो? नहीं करो ना। ट्रेडिंग में नहीं करनी, बाकी करनी है हर जगह पे। ये आप लोगों के लिए लेसन है, लाइफ चेंजिंग पॉइंट है। पकड़ लिया इसको तो लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं तो वैसे भी लाइफ चेंज होनी है, लेकिन उल्टे तरीके से। हाँ सर। बहुत सारे लोग नुकसान उठाते हैं। क्यों भाई? मैं जो आप बर्दाश्त कर सको उतना काम करो ना। ये मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आप लोगों का अकाउंट $1000 में पहुंच जाएगा। आप 10 में से 3 ट्रेड विन करोगे तो आपको $32 का प्रॉफिट मिलेगा 3 महीने के अंदर। कितना? 3 महीने के अंदर आपका अकाउंट $1000 का बन जाएगा। उसके बाद तो आपकी मौजा ही मौजा है ना। $32 आपको एक ही सेशन पे मिलेगा। तो दिन के 3 सेशन भी कर लो तो आपको तो मिल जाएगा, ये आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हम, पता है क्या है मसला? ये है कि ये 3 स्टेप है। कितने? 1 3 स्टेप है। तो 3 ट्रेडिंग के स्टेप हैं। हम पहले स्टेप पे बड़ी मुश्किल से चढ़ के पहुंचते हैं, अब दूसरे पे चढ़ने वाले होते हैं तो फिर 0 पे आ जाते हैं। फिर बड़ी कोशिश करके 1 पे पहुंचते हैं, फिर दूसरे की कोशिश करते हैं तो फिर वापस 0 पे। अब हम इस 2 पे पहुंच ही नहीं पाए अभी तक, 2 पे नहीं पहुंच पाए। तो आप लोग अकल से काम लो कि ट्रेडिंग के अंदर जो तालीम है उसकी 10% या 20% या 30% ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। बस 70% किसकी जरूरत है? इस मनी मैनेजमेंट की जरूरत है। मैं कहता हूं कि एक बंदा 2 बंदे सामने खड़े हैं, ये एक्सपर्ट है ट्रेडिंग का। ये एक्सपर्ट है किसका? ट्रेडिंग का। और दूसरा बंदा एक्सपर्ट है मनी मैनेजमेंट का। हर फील्ड में, इस ट्रेडिंग की फील्ड में ये बंदा कामयाब हो जाएगा, ये किसी वक्त भी नुकसान कर लेगा, भले एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। क्योंकि इमोशन एक्सपर्ट को भी आएंगे और मनी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को भी इमोशन आएंगे, लेकिन
इसको इमोशन क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मनी मैनेजमेंट के अंदर इमोशन नहीं होते, लेकिन ट्रेडर के अंदर तो इमोशन होंगे ना। देखो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि इमोशन कैसे आते हैं। आप लोग के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, कर्जा है, या फिर आप लोग जहनी सुकून नहीं है, किसी वजह से कोई घर में मसला हुआ है, ट्रेडिंग करने आओगे नुकसान करोगे। घर में बीवी से लड़ाई हुई है, ट्रेडिंग करने आओगे नुकसान करोगे। बाहर दोस्तों से लड़ाई हुई है, ट्रेडिंग करने आओगे नुकसान होगा। ठीक है सर, ऑफिस ठीक के है। अंदर बॉस ने जो है ना डंडा दिया हुआ है, घर में आके ट्रेडिंग करोगे नुकसान करोगे। तो ये इमोशन के, हम इमोशन कोई ट्रेडिंग से नहीं आते, इमोशन हमारे बाहर के हालात से आते हैं। बाहर का गुस्सा हम किसके ऊपर निकाले? ट्रेडिंग के ऊपर निकालते हैं, और ट्रेडिंग फिर जो है ना नुकसान। क्यों ये इतनी सेंसिटिव है? तो फिर कौन है, कैसे इमोशन पे कंट्रोल किया जाए? भाई ये ट्रेडिंग का कैलकुलेशन इस मनी मैनेजमेंट के हवाले करो जिसको ना सांस आती है, ना जिसको कोई खुशी या गम फील होता है, जिसको कुछ भी फील नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यही आपको प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि इसको कुछ फील ही नहीं होता ना। ये आपको जो बोलता जाए वैसे करते जाओ, बस बात खत्म, ट्रेडिंग आपकी कामयाब हो जाएगी। मनी मैनेजमेंट के अंदर मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने 200 300 सेशन खेले ट्रेडिंग की, कह रहे हैं कि सर 10 में से 2, 10 में से 3, एक भी सेशन लॉस नहीं होता। और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आंखें बंद करके भी ट्रेड करते हैं ना, तब भी विन हो जाता है, क्योंकि 10 में से 3 ही तो विन करने। एक बंदा था, उसकी 8,000 तनख्वाह थी इंडिया की, बड़ा परेशान था, 1 साल से कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था। मैंने उसको समझाया कि यार ऐसा करो, मैं तुम्हें $200 के का अरेंज करवा के देता हूं, तुम 10 में से $2 विन पे ट्रेडिंग करना शुरू करो, तुम पैसे कमाना शुरू कर लोगे। तो उसने कहा सर आपने बोल दिया, बस समझ गया, मैं $200 का अरेंज करता हूं कहीं से। उसने कहीं से $200 का अरेंज किया, $200 अकाउंट में डाला। मनी मैनेजमेंट क्या की, 10 में से 2। 1 महीने के बाद बोला सर जिससे पैसे लिए थे उसको भी वापस कर दिया, अकाउंट में $300 भी आ गए। फिर अगले महीने उसकी जर्नी बढ़ती जाए, अब वो हर महीने के 300, $350, $400 का प्रॉफिट ले रहा है। देखो लाइफ चेंजिंग ऐसे हो सकती है। ज्यादा का नहीं सोचो, आहिस्ता आहिस्ता करो। तो ये है मनी मैनेजमेंट के ऊपर इतना सारा, क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर भी बयान कर सकता था। ये इतनी बड़ी कोई नहीं थी, 5 मिनट में बयान कर सकता था। 1 घंटा इसलिए लिया कि समझाया कि यार समझ जाओ, ठीक है। हाँ सर। इसके ऊपर अमल करना। मैंने अपना फर्ज निभा दिया, अब आप लोगों ने अपना फर्ज निभाना है। और इसके ऊपर डेमो पे प्रैक्टिस करो, कम से कम 100 सेशन तो ट्रेड करो डेमो के ऊपर। हाँ सर। उसके बाद फिर जो है ना खुद से सोचो कि अगर 100 सेशन में भी आप लोग एक भी सेशन हराते नहीं हो तो मतलब ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब आंखें बंद करके ट्रेडिंग कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए भाई। सॉरी सर मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं कोई बात नहीं। तो सर ये हमने एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर इसको यूज करना है, जो हम रेगुलर एक स्ट्रेटेजी मान लो जो हमने पकड़ ली उसी के ऊपर यूज करना है इसको? बिल्कुल एक और एक ही स्ट्रेटजी पे, एक पेयर पे एक स्ट्रेटजी। जब दूसरी स्ट्रेटजी शुरू करोगे तो फिर उसका सेशन भी अलग होगा। ये अभी के लिए, आपके लिए, ये अभी शुरुआत के लिए, क्योंकि शुरुआत में कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद फिर आप लोग थोड़े से एक्सपर्ट भी हो जाओगे। क्योंकि अगर शुरुआत में ही ऊपर उठते ही गिर गए तो फिर कहोगे कि नहीं है ये अच्छा नहीं है। अब देखें कि जितनी स्ट्रेटजीज आप लोगों को पढ़ाई है, आप लोग काम कर रहे हो और रिजल्ट भी दिखा रहे हो, यही स्ट्रेटजीज एकेडमी के दूसरे मेंबर्स को भी पढ़ाई है। पहले दिन उसको स्ट्रेटजी ने रिजल्ट नहीं दिया, छोड़ दो यार ये अच्छी नहीं है, दूसरी कोई ढूंढो। फिर दूसरी स्ट्रेटजी दी, 2-3 दिन उसने रिजल्ट दिया, एक दिन उसने रिजल्ट नहीं दिया, जिस दिन नहीं दिया उस दिन छोड़ दो, ये स्ट्रेटजी खराब है। तो वो इस तरीके से करते हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने इसको कंटिन्यू करना है। जब भी रिजल्ट खराब होगा
कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि 30% रिजल्ट दे, हर स्ट्रेटजी 50% से ज्यादा रिजल्ट देती है, राइट। लेकिन एक पेयर एक स्ट्रेटजी, एक पेयर एक स्ट्रेटजी, दिन में 10 दफा स्ट्रेटजी बदलो भले, लेकिन जब एक सेशन कंप्लीट करो उसके बाद फिर स्ट्रेटजी को बदलो, और इंतजार करना सीखो कि भाई 5-10 मिनट वेट करना है सेटअप का, फिर ट्रेड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेसन जो मैंने आप लोगों को दिया, और उम्मीद है समझ गए और इसके ऊपर अमल करोगे और मुझे खुशखबरी सुनाओगे कि सर हमने आपकी बातों पे अमल किया और हम अभी मिलेनियर बनना शुरू हो गए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए मनी मैनेजमेंट में, किसी ट्रेडिंग में, फौरन ग्रुप के ऊपर मैसेज करो, मैं लाइव होऊंगा, मैं फौरन जवाब दे दूंगा। ठीक है सर, वीडियो कब तक आएगी, कल का और ये आज का? और कल की भी नहीं डाली, ये अभी बस मैं डाल देता हूँ 10 मिनट में। ओके सर। ठीक है भाईजान, अल्लाह हाँ हाफिज सर, करते ठीक है, हैं। ओके सर। अब आप 7 दिन मिलते की हैं प्रैक्टिस एक करो, हफ्ते बाद। 7 दिन की प्रैक्टिस करो, अगले 7 दिन के बाद इसी दिन हफ्ते के दिन हम मिलेंगे वापस। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, इट्स ओके सर। थैंक यू। बाय सर। डेमो में प्रैक्टिस करना है ना? हाँ डेमो में करो, हाँ। डेमो में, उसके बाद फिर पैसों का अरेंज करना। ठीक है, नहीं, ठीक आप है बोले सर। कम से कम $250 का अरेंज करना है हमें ना? 200 करो, 250 करो, जितना भी कर सको, लेकिन जो है ना अभी डेमो के ऊपर अपने आप को प्रूव करो। ओके सर। ठीक है, ओके, ठीक है सर। ठीक है। सर ये वाली फाइल सर, ये फाइल में अभी इसने डाल दी है ना, तमीम ने डाल दी है, ग्रुप पे डाल दी है। अच्छा सर, इट्स ओके सर, ओके सर।